अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द लाइबास न्यू व्लॉग। लाइबा की तरफ से सबको ईद मुबारक। हमारे तो बैल की एंट्रीज़ हो गई हैं और ये देखें सिनेरियो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि कब खुलवा के ना चला जाए या डर ही लग रहा होता है। और ये मेरे मामू जान गए स्लो मोशन में बैल को पकड़ते हुए। हमारा अपना स्कूल है तो हम बैल और बकरे वगैरह को वहीं पे बांधते हैं और ये वो पहली जगह है जहाँ से मैंने मिडिल तक पढ़ा है। खैर हम बैल को यहीं पे बांधते होते हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह छाँव हो रही होती है और कुर्बानी करना आसान होता है। मैंने कहा करने तो काम शाम ही है, चलो मेहंदी तो लगवा लेते हैं ना भाई। मेहंदी शहंदी लग गई थी, अब अफ्तारी का टाइम हो गया है जी, हम अफ्तारी करते हैं। आ जाए भाई, आप बताएं किसने ज़िलहज का रोज़ा रखा हुआ था। इस सब के बाद हमारा अपना बैल आ गया है और ये देखें अब पहले तो कुर्बानी ऐसे होती थी कि मेरे बाबा जाके लेकर आते होते थे, लेकिन इस दफ़ा मेरी जान ने ये ज़िम्मेदारी अपने सपुर्द कर दी थी। आई मीन टू से अपने बेटे की ज़िम्मेदारी लगा दी थी भाई। खैर तमाशा ख़त्म यार, मैं तो इंतज़ार में थी कोई बैल छलांगे मारेगा, पर बैल ने छलांगे ही नहीं मारी। मैंने कहा दुध तेरी की। फिर मैंने सोचा ईद की पेप्सी कर लेती हूँ भाई। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बना लिया था और सुबह उठो ना तो फिर इतनी सारी चीज़ें ठंडी नहीं हुई हुई होती, तो मैंने सबसे पहले मैंगो ट्राइफल बना दिया था। स्टे ट्यून, आपको मेरे ही चैनल से बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मिल जाएगी इसकी। सेकेंडली मैंने शाही टुकड़े बनाए थे। इस शाही टुकड़ों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ये आप देखें और ज़रूर बनाएं। रात के 11 बज चुके थे, मेरे ब्रोज़ आ गए थे और जैसे ही ये आए माशाल्लाह से गैस भी चली गई, सारे काम टाइम फिश हो गए। तो बाबा ने बोला कि धूप सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ जाएगी, चलो मेरा बेटा सारे चलो बाहर जाके जो है ना वो ऊपर इनके छाँव बनाते हैं बैल की। यहाँ पे मेरे भाईजान कहे थे कोई बात नहीं, प्लीज़ प्लीज़ लगा लो, कुछ भी नहीं कहती देखो। और वो इतने मुझे ऐसा लग रहा था ये ना कोई टक्कर मार के मुझे भी इसने टक्करें मार के दुनिया से फना किया हुआ, जिसके तमाशे का इंतज़ार कर रही थी मैं। यहाँ पे बनाई बाबा ने छाँव वगाओ और देख सकते हैं कितने टेक्निकल तरीके से अब्बा जान ने बाँस शाँस लगा के पत्थर लगाए। ईद की सुबह हो गई थी, यहाँ पे अब्बू आए हुए थे, अब्बू दरूद दिला रहे थे और बाबा चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। सबसे पहले ईद मुबारक मैंने अब्बू को मिली, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे चने चाट भी बन चुकी थी। इस दफ़ा मम्मा ने कहा पूड़ियाँ नहीं बनानी, बड़ी ईद होती है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ओके जी खैर है कोई बात नहीं। उसके बाद मैं मज़े का सीन दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने खोला अपना फ्रीज़र और मेरे तो देख के हंसी निकल गई। कुर्बानी के बाद लोगों का इतना फ्रीज़र भरा हुआ होता है, लेकिन हमारा फ्रीज़र माशाल्लाह पहले से भरा हुआ होता है। मम्मा ने मेरा ब्लॉग देखना, चंडे मारेंगे मुझे। मेरी मम्मा ने बर्फ़ फिट की हुई, बीच में नगेट्स और वैसे कबाब वगैरह पहले से ही फ्रीज़ थे। दैन मम्मा ने बोला कि चलो जाओ नाना अब्बू के घर ना होकर आओ। इनकी कुर्बानी तो ईद पर तो सारी हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं, तो वो फिर 9 से तकरीबन 6 से लेके 9 बजे तक ये लोग फ़ारिग हो जाते हैं। यहाँ पे सारे मिल के काम शाम लगे हुए थे, कुछ शॉपरों वापरों में डाल रहे थे। और यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ था ज़रूर मैं अपने बाबा की प्रिंसेस हूँ, पर बर्तन धोने के लिए कोई प्रिंसेस नहीं होती। फिर मेरे बाबा ने मुझे बोला बेटा बैल जब होने वाला जाओ देखना तो ऊपर चली जाओ ना, वहाँ सीढ़ियों से देख लेना। बेचारा एक बैल था और तमाशाई ढेर सारे थे। और इन्हीं सब सिनेरियो में मेरे मामू के बच्चे हैं वो आ गए थे। यहाँ पे मैक्रोनी सी भी मैंने बनाई थी, सॉरी इसका व्लॉग नहीं मैं शूट कर सकी। इनके आगे रखी तो उन्होंने कहा कि हम खा लेंगे, प्लीज़ आप जाके तैयार हो गए, इतनी देर में हम फ़ोटो शूट कर लेते हैं भाई। मैं बैल गिराने की बारी आ गया, मैं खुद तो बाहर जा नहीं सकती थी, तो मैंने अपना कैमरा भिजवा दिया। और मेरा कैमरा देख सकते हैं सारे के सारे फ़ोटोग्राफ़र यहाँ इकट्ठे हुए हुए थे और इस बेचारे को तस्वीर वीडियो सही बनानी नहीं आती थी, पर खैर हमारा बैल गिर गया। खैर छड्डो जी, हम जाके खेतों में अपना वो या मैंने दरअसल पंजाबी सूट पहना हुआ था, मैंने समझा के सोचा कि मुझे जाके ना खेतों में फ़ोटो शूट करना चाहिए। इन्हीं सब सिनेरियो के बीच में हमारी कुर्बानी का गोश्त आ चुका था। मैं घर आई तो मामा कहती हैं कि चलो बेटा जाओ मोहल्ले में सारा गोश्त वोश्त दे के आओ। ओ यार ये बैल के पाँव देख के मुझे इतना डर लग रहा था ना, सारे कल मट्टी मट्टी हुए हुए थे और आज वो मट्टी वाले पाँव हमारे देचके में पड़े थे, और अगर यही पाँव लेके हम घर में आ जाए तो हमारी मामा तो हमारी टांगें तोड़ दें। शॉपर पे ड्यूटी मेरी थी, लिखो ये फ़लाँ बाजी का है, ये फ़लाँ बाजी का है, फ़लाँ बाजी का है। फिर इन्हीं सब में मामू ने मम्मा को फ़ोन किया कि आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस मुसरत होगी, तो जल्दी से तशरीफ़ ले आएँ आप, हम सब खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं आपका। कुर्बानी लेट होने की वजह से सारे सीन्स ही लेट हुए हुए थे। यहाँ पे हम लोग आइए मैं भांजा शूट शाह बदतमीज़ कहीं का हाथ नहीं लगाने दे रहा था। माशाल्लाह से आज 4 साल का हो गया था वही मेरा बेटा। वो कहता था मुझे मत छेड़ो क्योंकि मैं अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकता, आपने जो करना है कर लो। है मैंने बहुत छेड़ा उसे कि शायद 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 मेरा बेटा छोड़ के मोबाइल मुझे बुला ले, पर उसने नहीं बुलाया। छोटी खाला इज़ ऑन ड्यूटी, खाला देचके में बैठी हुई थी और वो सारों को डिश आउट कर रही थी।
फिर मैंने कहा चलो बेटा आप लेट आई हो इसलिए सारे काम अब आप करो यहाँ पे मैं सारों को जो है ना क्या कहते हैं अब दे रही हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर दूसरे रूम में गई, वहाँ पे बच्चे हजरात बैठे हुए थे और बच्चे हजरात ने सही चींची लगाई हुई थी। खाने के सीन सारों ने फुल ऑन किए हुए थे। देन हमने भी खाना खाया और रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 घर आ गए। और घर आने के बाद हमें फिर से भूख लग गई। फिर हमने जो बचा कुचा फ्रिज में था हमने वो सब कुछ निकाला, वो सब कुछ खाया, पार्टी शार्टी की। उसके बाद फिर भी नींद आंखों में भरी हुई थी, लेकिन हम कज़न्स कभी कभी इकट्ठे होते हैं। तो फिर मुझे कज़न ने बोला जाओ आप भी लूडो ले आओ। फिर हम लूडो लेके आए, हमने लूडो शूडो खेली और सब करते करते हमें 3 हो गए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद